left, right, left, right, left. Left, तो लंबी सांस ले और 3 बार ओम करेंगे। शांत बैठे, रिलैक्स करें, let your mind go. गायत्री मंत्र बोलेंगे। हाँ, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसका भावार्थ है, हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। धन्यवाद। Thank you. अब थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं।
तो जिनको स्किपिंग या रनिंग नहीं होता तो उनके लिए और एक आसान तरीका है। तो हाथ ऐसे रखें और पैर थोड़ा फैला दें और ऐसे ऐसे करें। नेक्स्ट, आगे हाथ रख लो ऐसे इस हाइट पे और अपनी नीज को है यहां ले आओ। 10 बार कर लो। हाथ ऐसे फैला दे और अपने आप को टर्न करें ऐसे। वेस्ट पे रख लो हाथ। तो मैंने एक लिस्ट बनाया, उसमें कुछ 8 या 9 क्रिया है। तो मेरे पास एक लिस्ट है और ये कुछ फोटोज हैं, तो मैं इसके हिसाब से चलूंगा। ठीक है शशि, आप अपना कराते रहिए। हाँ, तो एक एक करके जो है विल एक बार, 2 बार, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट के लिए करते हैं। तो पहला जो है भुजंग आसना। थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं। दूसरा आसन है वो है धनुर आसना।
तीसरा जो है वो है मत्स्य आसना. इट्स अ फिश पोस्चर. Next, Virasana. It's called a reclining hero posture. तो दूसरी वाली है वो है Ustrasana. It's called a camel posture. Next asana is called the Bandhasana. So it's a bridge, the bridge posture. So what we do is just lie on your back. तो इसे कहते हैं जानु सिरासना. So it's head to toe.
तो ये जो है इसे सर्वांगासना कहते हैं। तो lie on your back. और the last one. शशि, सूर्य नमस्कार कराओगे 2-3? हाँ सूर्य नमस्कार। हाँ ठीक है। ओम सूर्याय नमः।
All right, that's it from me. थैंक यू शशि, बहुत अच्छा था। और धनुरासन की ज्यादा साइडवेज पोज किया था, वो बहुत अच्छा था। थैंक यू। Thank you. भाई साहब, अरुण भाई साहब। बताएं। आपकी टर्न भाई साहब। हैं? टर्न शशि के हो गए आज। बहुत अच्छा शशि जी। तो क्या करें, ओवर टू अरुण या ओवर टू समबडी एल्स? Over to Arun. ओवर टू अरुण भाई साहब। ओके, तो अपना ऑडियो वीडियो सभी ऑफ कर दें। सूर्य नमस्कार 5 मिनट। तैयार हैं सर? हाँ जी, वार्म अप हो गया हमारा। सूर्य नमस्कार 5 मिनट। थोड़ा सेट कर लें। मीडिया मिली पंजे खुले, नमस्कार की मुद्रा। एक बार ओम सूर्याय में बोलते हैं। भाई साहब थोड़ा सा ऊपर हो गया आपका कैमरा ना। मेरा ख्याल है इतना ज्यादा। एक मिनट थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं, मुझे दिख तो रहा था, लेकिन ये तो सारे पुराने बंदे हैं, इतना तो मालूम नहीं कहाँ क्या हो रहा है। नहीं, चलिए। ओम सूर्याय नमः। पहली बार हम सांसों का ध्यान देंगे, उसके बाद फिर हम नहीं। तो 56 हो रहा है इसमें। 56 5 6 7 बज के 1 मिनट। सांस भर के पीछे निकालें, सांस नीचे, सांस भर के दाहिना पैर निकालें, दूसरा सांस भर के अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन। सांस निकालें, पर्वताकार, भरे दाहिना पैर निकालें, दूसरा भरे, भरे पीछे, नमस्कार की मुद्रा। एक। अब आप करते जाइएगा। दो। तीन। चार। पांच। छह। सात। आठ। नौ। 10। पैर चेंज करिएगा, दूसरा पैर जाएगा लेफ्ट। दो, एक सांस ले लो चाप। चल दूसरी तरफ से। ग्यारह। 12। 13। 14। 15।
15 16 17 18 19 लास्ट 'अपने अपने आसन पर लेट जाइए। 4 मिनट में कर लिया भाई, पूरा कर लो। तो जब लेटेंगे तो दोनों पैरों में फासला, हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, सांस लंबी गहरी। हथेली अपने कमर के दाएं बाएं रखेंगे, छाती पर नहीं। अब 5 मिनट हुआ। रुके रहिए। तो हम सांस लेते रहो, तो कुछ काम कर लेते हैं पैरों से। दोनों पैर, दोनों हाथ पीछे सिर की तरफ, दोनों पैर के पंजे मिलाएं, सांस भरें। दोनों पैरों को जमीन से 1 फीट ज्यादा नहीं उठाएं। दाहिना पैर और बायां हाथ ऊपर की ओर। इन जो पैर हाथ ऊपर गया है स्ट्रेट, नीचे वाला पैर अपनी जगह पर रहेगा और हाथ भी। चेंज कर लें। लेफ्ट लेग राइट हैंड ऊपर, दूसरे अपनी जगह, लेकिन रखें नीचे वाला पैर जमीन पर नहीं गया हुआ है, ऊपर ही है। जो नीचे है उनको ऊपर लो। दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर 90 डिग्री पर, हाथ पैर एक दूसरे के समानांतर, सांस समान। सांस लंबी गहरी लेते रहो। धीरे से जमीन पर ले जाओ, हाथ सिर की तरफ, पैर नीचे जमीन पर रख लो। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, थोड़ा सा मकर आसन की पहली विधि 50 बार करनी है। दोनों पैर मिले, घुटना मिला, दोनों हाथ दाएं बाएं, हथेलियां आसमान की तरफ। तो मैं पहले बोलूंगा, उससे बात करेंगे। दोनों घुटने और पंजे मिले हैं, सांस निकालते हैं, इनको राइट साइड में चलते हैं, गर्दन दूसरी तरफ गई, पंजा पंजे के ऊपर चढ़ा, घुटने घुटने के ऊपर होना चाहिए। 2 दूसरी तरफ। हमने अभी देखिए, घुटना घुटने के ऊपर, पंजा पंजे के ऊपर है,
एड़ियां हिप के नजदीक हैं। अब थोड़ा सा स्पीड लें, 3 4 5 6 7, घुटने चिपका के रखो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, नीचे जाओ तो सांस निकालो, ऊपर उठते हुए अब सांस भर लो। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 और 50। पैर खोलो, दाहिना हाथ से की तरफ करो, पलट के पीछे करो। तो आराम करेंगे हम मकरासन में। एक दूसरी पंजा बाहर की तरफ रहेगा, तभी एड़ी लगेगी, ऐसे करोगे तो लगेगी। दोनों कोहनियां मिली छाती से ज्यादा दूरी पे हैं, दोनों पैरों को मिला। तो कल हमने एक नया आसन किया था, कोशिश करते हैं थोड़ा, देखते हैं हो जाए। तो दोनों हथेलियां अपनी छाती के दाएं बाएं रख लिया। दाहिने पैर को स्टैंड बनाना है, तो इसको घुटने से मोड़कर पंजा ऊपर कर लिया। अब लेफ्ट वाला पैर सीधा रखते हुए जंघा अपनी इसी पर रखना है। कैसे? ये रख लिया। अब आगे से हम उठ जा रहे हैं। मैंने बोला था ना, कंधा के साथ में ही ये रखेंगे। देखिए हमारा कंधा है, यहाँ पर रखना है। जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं उठ पाओगे। टाइम कम है, वापस आए। लेफ्ट वाला स्टैंड बनाया, राइट रखा, इधर से उठ लिया। तो पूरा फायदा साइटिका को जबरदस्त खिंचा देता है ये। और कमर भी हमारी देखो, कमर दर्द में सही है। अब अगर आप देख लो तो एकदम धनुरासन की स्थिति बन रही हो। नहीं, आप देख रहे हो गर्दन ऊपर है, एड़ी ऊपर है। वापस थोड़ा रिलैक्स करके सीधी आसन दाहिनी तरफ कैसे करते थे? दाहिना हाथ दाहिना पैर वहीं, दाहिना कहाँ लगा दिया, बाएं पैर मोड़ा, एड़ी सीधे घुटने से सीधा घुटना, हथेली चेहरे के सामने, ये भी ऐसे है। जो पैर मोड़ा है उसकी एड़ी सीधे घुटने से, जो सीधा पैर है, और कोहनी हमारी छाती के कंधे के ठीक सामने, हथेली ऊपर, एल का आकार। तो समय कम है थोड़ा, फिर भी कुछ तो करें। अब जिनको घुटने में दर्द है वो बेचारे क्या करेंगे? क्या करने जा रहे हैं? सर्पासन। हाँ, पीठ पर दोनों पैरों को सीधा रखते हुए जमीन से ऊपर उठाया, आगे से छाती भी। इस समय वजन मेरा पेट पर है, भरी हुई सांस। चलिए सर्पासन। घुटना जमीन पर नहीं लगेगा, छाती जमीन पर नहीं लगेगी, बीच में सांस भरी होगी, हाथ खींचा होगा। रिलैक्स। रिलैक्स हम कैसे करेंगे? रिलैक्स क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज तो करना ही करना। दोनों हथेलियां हमने छाती के दाएं बाएं रखा, नौका आसन करने चलना है। सांस भर के हमने भुजंगासन किया और सांस निकालकर सलावासन। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की ट्रबल, सोच समझ
वज्रासन में बैठ, सॉरी, सांस थोड़ा लंबी गहरी करके सांस को सामान्य कर लेते हैं। तो भुजंगासन में मैंने बताया था ना कि अगर घुटने में दर्द है तो ना बैठे, टखने में तकलीफ होती है तो नीचे पीछे से तकिया लगा लो। तो हो गया आराम, क्योंकि नौका आसन में हमारे हार्ट के ऊपर और लंग्स के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, तो सांस का तेज चलना स्वाभाविक है, उसमें डरने वाली बात नहीं है कि तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर भी थोड़ा सा भी सांस हो सकता है तेज चल रही है, तो पहले हम गोमुखासन कर लेते हैं, फिर मंडूकासन करते हैं। तो पीछे वाले एड़ी पर हमें कैसे बैठना है देखिए, तो आपसे हमें देखो ये एड़ी पर मैं बैठ गया, भुजा के नीचे दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, तो मेरा बायां घुटना नीचे है, तो बायां हाथ हमने पीछे से लिया, दूसरा हाथ ऊपर से उंगली पकड़, रुकते हैं थोड़ा, वापस छोड़ दें। इसी को दूसरी तरफ राइट हिंज पे बैठोगे, लेफ्ट को हमने क्रॉस किया है, ये घुटना घुटने को ऊपर आता है, इसलिए गोमुखासन नाम बना। उसकी वाला हमारा राइट नीचे है, तो राइट के ऊपर से पीछे से कर लेते हैं हाथ, बिल्कुल रिलैक्स कर, वज्रासन। अब मंडूकासन, जैसा मैंने बोला कि अगर घुटने में दर्द है तो आप डाइनिंग चेयर पर बैठ के कर सकते हैं। आप किसी को बोलो ना, आप तो सही हो, ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखें जो नहीं करते हैं हमको कराना चाहिए। तो अंगूठा बंद, मुट्ठी बंद किया, नाभि के दाएं बाएं सांस भरी, निकाला सांस, पेट अंदर दबाया, निकली हुई सांस में झुक गए, गर्दन ऊपर कर लिया, सांस को समान, सांस भरे, उठ जाइए। सेकंड में अंजलि बनानी है और इसको करते रहना है सामान्य सांस में, प्रेशर नाभि पर नहीं होना चाहिए, इर्द गिर्द होगा। सांस में उठ जाओ। तीसरी विधि में हमें इसका प्रेशर डालना है, सांस भरे, निकाला, निकली हुई सांस में जाए नीचे, प्रेशर बना के रखें, सांस समान, गर्दन ऊपर। देखो आपका नाभि कूद रही होगी, नहीं मेरी तो कूद रही है ऐसे लग रहा है, पता नहीं आपका है कि नहीं। सांस भरे, उठ जाए, इसका विपरीत करना है। कोणासन की 3 विधियां कर लेते हैं, अभी टाइम है आपके पास 14 बजे। कोणासन का आसान वाला तरीका,
दोनों पैर के पंजे मिले, दोनों हाथ पीछे, उंगली हमारे पीछे होगी, और सांस रख के हम कमर जब उठाएं तो कमर ऊपर चली जानी चाहिए, पैर का पंजा जमीन से लग जाने के लिए। तो आप घुटना मोड़ लेते हैं, अक्सर लोग घुटना नहीं मोड़ते, गर्दन आप आराम से नीचे, कोई फर्क, बस कमर ऊपर चली जानी चाहिए, कंधा और हथेली परपेंडिकुलर है, तभी आप स्टे कर पाओगे, नहीं तो आप ध्यान से। धीरे से नीचे, इसी को थोड़ा सा साइड ऐसे कर, साइड में आ गए, आज थोड़ा सा डिफरेंट कर ले। तो हमने, अब देखो अब कैसे कर सकते हो आपके ऊपर है, आपको यहाँ से लेना है, आज थोड़ा सा डिफरेंट करने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, हमने पैर इसको पकड़ना है, तो अब मैं बता दूं कि जो नहीं कर पा रहे हैं वो कैसे करेंगे, देख लीजिए। अब तो कर लोगे, कभी नहीं कर पाओगे, देखना ऐसे किया, अब कोहनी का वजन डालो, घुटना नहीं है जमीन पे, नहीं, लेकिन पहले से आसान हो गया। दूसरी तरफ से भी आसान वाले कर लेंगे, मैं तो आसान वाला क्यों करूँ, मैं तो कर लेता हूँ। अजय, तो दिमाग में आता होगा ना कि आखिर इसको क्यों करवा रहे हैं, क्या फायदा है। देखो साजिका कितनी खींच रही थी, कंधे पे प्रेशर आ रहा था, स्पाइन इरेक्ट करने के लिए आपको एक बार इधर से प्रेशर डाला, एक बार इधर से, ऐसे होती है स्पाइन को, इधर उधर फर्क पड़ जाता है, इधर भी लिगामेंट्स होते हैं, इधर भी लिगामेंट होते हैं, बीच में आपकी नर्वस सिस्टम। तो कभी प्रॉब्लम तब हो जाती है ना कि या तो ये स्टिफ हो जाए तो आप आगे नहीं झुक पाते, तो एक तरफ का प्रेशर मैंने लिगामेंट्स को दिया, एक बार दूसरे लिगामेंट्स को दूसरी तरफ प्रेशर दिया, तो दोनों तरफ के लिगामेंट्स सही हो गए। और जब ऐसे किया था पहली वाली, तो दोनों तरफ के लिगामेंट्स प्रेशर में जा रहे थे। पहले थोड़ा कपाल भाती कर लीजिए, फिर करते। तो कपाल भाती हमने नहीं, सही कपाल भाती नहीं, भस्त्रिका करिए। कपाल भाती तो आप बैठ के आराम से कर लेते हैं, तो आप बैठने के चाहे जैसे बैठ जाइए, मुद्रा आप अपने हिसाब से लगाएंगे, हम एक नाक से सांस लेंगे, उसी से निकालेंगे, है कोई ले लो, बाएं लेंगे, राइट वाला लेंगे तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि वो ज्यादा, तो लेफ्ट बंद कर दे। उधर से भरो, रोको, दूसरी तरफ से धीरे निकालो, थोड़ा चक्कर आ सकता है आपको, तो धीरे धीरे करना। अब दूसरी नाक से ऐसे करनी चाहिए, मुद्रा अपने हिसाब से। मुंह बंद कर ध्यान रखना।
उधर से भरो, रुको, दूसरी ओर से कर, थोड़ा आराम। इस क्रिया को तीव्रता से तभी करें जब आप कंफर्म हो कि आपको बीपी नहीं है, नहीं तो बीपी आपका सूट कर सकता है, तो ध्यान से। लेकिन करना है, आप करके देखो, डर नहीं जाना है भैया मेरे तो बीपी है मैं कैसे करूं, कभी भी नहीं। पहले करो, जब प्रॉब्लम आए तब, नहीं तो करना जरूर है, नहीं तो फिर रुके रह जाओगे, नहीं फिर अनुलोम विलोम करना। बीपी वाले अगर आपको इतना दिक्कत है तो ये करेंगे, स्पीड रहेगी, ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, सारे पुराने हैं फिर भी एक आराम करो, देखो सांस कैसे चलती है, सांस अपने आप आएगी जाएगी, खुद न लेना खुद न निकालना। सांस आए जो कर रहा है ना, आंख बंद करो, ये जो सांस आए कर रहा है वो ब्रह्म रंध्र की आवाज है, आप ध्यान रखना, कभी ध्यान लगाओ तो। इसके बाद मेरी तो आवाज करती, पता नहीं आपकी नहीं। अरे बताओ, किसी को ऐसा लगता है आंखें बंद करो तो कुछ आवाज आती रहती है? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? हाँ आती है, लेकिन ऐसे जैसे है। कोई पक्षी बहुत Right. जोर से बोल रहे हैं। यही है, यही वो आवाज है जिसको हम आपको सुनने के लिए बोलते हैं कि जब आप ध्यान लगाओ तो इसी को सुनो। तो पहले एक कर लेते हैं आसन, उसके बाद फिर प्राणायाम करेंगे, अभी बचा हुआ बहुत कुछ। दोनों पैर खोलते हैं, वक्रासन करें, दाहिना पैर मोड़ा, इसको क्रॉस कर दिया और यही हाथ हमने पीछे रखा, लेकिन पीछे बहुत पीछे रखा है मैंने, देखो यहाँ थोड़ा रखना है, यहाँ रखना है, देखिए। अब जाओ पकड़ो, तो सारे पुराने बताओ क्या, फिर भी कोशिश हमारी 3 होती है। ये नहीं पकड़ में आता, घुटना उठाया, पैजामा पकड़ लिया, नीचे कर दिया, पकड़ में आ रहा था तो इसको पकड़ लिया, ये भी पकड़ लिया, पकड़ में आ गया तो इसको पकड़ लिया, इस पे भी आसान है तो इसको जमीन पर डाल दिया। वापस आ, कि जब तक यहाँ पर नहीं आता नहीं पकड़ पाओगे। मेरी कोहनी घुटने से नीचे आ जानी चाहिए और तभी आएगी जब हाथ पीछे रहेगा, पीछे ले जाओगे तो कहाँ आएगी? वापस अब फिर कर लेते हैं अग्निसार प्राणायाम। अभी टाइम बहुत है मेरे पास, तो 24 हो रहा है। तो पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगा लें, नहीं लगा सकते हैं तो सुखासन, वैसे भी आप बैठ सकते हैं।
तो जैसे मैंने बोला कि कमर दर्द करती, आप ऐसे रख लीजिए, अपने आप कमर सीधी रहेगी, सांस निकालो, मूल बंद लगाओ और जल्दी जल्दी पेट फाड़ो पीछे करो, आंखें बंद करो और गिनो कितनी बार कर लेते। आज टारगेट 300 का दे देते हैं, देखते हैं क्या होता है। बीपी में जबरदस्ती नहीं, बीपी में आप 150 200 कर लोगे तो भी करो जरूर। एक सांस में दिक्कत होती है तो आप जल्दी जल्दी करो, कोई जरूरत नहीं है कि आप जबरदस्ती कर रहे हो सांस निकाल के। लेकिन स्टैमिना का ध्यान रखना है, आपकी अपनी हठ धार्मिकता ही आपको फायदा देने वाली है। कब कर पाओगे? क्योंकि हमने आसन के बाद करना शुरू किया है। कोई बात नहीं, लेकिन कमी से गिनती जरूर देना। टारगेट हमारा 300 का है, भले 30 बार में करो। रुक रुक के करना तो ज्यादा कर पाओगे। आखिरी सांस हो गया है मेरा तो, लेकिन चलो आपके लिए। अच्छा, किसका नहीं हुआ? ये रोज मैं जब पूछता हूँ ना तो थोड़ा सा आपको लगता होगा नहीं यार सबका हो रहा है तो मेरा क्यों? इसलिए मैं पूछता हूँ, आप ऐसा मत सोच लेना कि
ये तो फालतू में पूछते रहते हैं। किसी का हो गया कि नहीं भी हुआ 300? रुक रुक के हो गया। हाँ, रुक के ही होना है, एक सांस में थोड़ा ना होना। एक सांस हो में गया। तो स्वामी रामदेव ही क्या करेंगे। एक बार टाइम हमने कितना लिया? 6 मिनट का टाइम लिया है मैंने। चलिए अब सुदर्शन क्रिया करें। अगर दिक्कत नहीं है तो वज्रासन 30-30-30 का 3 राउंड करना है। स्पीड हम चेंज करेंगे, पहले स्लो, मीडियम, फास्ट। सांस भर फेंकना, निकाल कर खींचना। फेंकना मीन्स ऐसे जैसे चिड़िया नहीं उड़ाती। चलो सेकंड राउंड में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। थोड़ा रिलैक्स करें। तो लास्ट में स्पीड और बढ़ाएंगे, लेकिन वो आपका ऑप्शनल है। चलिए बालासन, पैर पीछे से खुलेगा, सॉरी आगे से खुलेगा, पीछे से नहीं। थोड़ी अपनी छाती जमीन, पीछे से उठना है तो उठ लो, कोई फर्क। अब कपाल भाती करें, आराम से बैठकर, चाहे तो आप ये मुद्रा लगा लेना। कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए और मूल बंधेरा लगा हो इसका ध्यान रखें। तो जिनकी साइनसेस की प्रॉब्लम है वो एक एक नाक से पहले करिए। तो मैं एक एक नाक से कर रहा हूँ इसलिए कि आपको देख समझ में आ जाए। बाएं हाथ जो भी आप जैसे भी रखना चाहें। हम राइट से सांस लेंगे और राइट से शायद लेंगे तो क्या, केवल फेंकेंगे ही, रुकेंगे, फेंकेंगे, रुकेंगे। कैसे?
दूसरी नाक से करेंगे। अभी हमने एक से किया था, अब इसको बंद करके दूसरी करेंगे। इधर भी सो हो गया। अब दोनों नाक से करें। पूरा 3 मिनट ले लिया हमने, 3 साढ़े 3 मिनट, फिर भी चले करिए। 5 मिनट और योगा करेंगे। 36 हो रहा है, 41 तक। ये मुद्रा अपने हिसाब से लगा लें। मैं इसलिए रखता हूं ताकि कमर पर प्रेशर न पड़े, आप जैसे चाहो। गिनती गिनते जाओ तो आपका मेडिटेशन होता रहेगा।
एक बार हमने डिसाइड किया था कि अगर किसी का जन्मदिन पड़ता है इन दिनों में तो प्लीज बता दिया करें, ताकि हम एक दूसरे को विश कर सकें। हैं? अच्छी बात है, क्योंकि जो फेसबुक में होते हैं उनका तो मुझे पता चल जाता है, तो आप सारे फेसबुक में तो हो नहीं, तो पता नहीं। या तो मेरा फेसबुक ज्वाइन करो, मुझे पता चल जाएगा। इसमें बताने से कोई फर्क पड़ता तो नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको गिफ्ट देगा, आप सोचते हो यार फालतू में बता दिया उसको गिफ्ट देना। तो यहाँ गिफ्ट थोड़ा देते, हम तो खाली विश करेंगे आपको, तो कोई बुराई थोड़ा है। भाई साहब उन्हीं को बताते हैं हम जो गिफ्ट देते हैं ना। मैं अभी वो ही बोलने वाली थी कि जो गिफ्ट देते हैं उन्हीं को बताते। तो ये गिफ्ट इससे ज्यादा है, हम तो आपको जिंदगी भर के लिए गिफ्ट देते हैं, तो 1 साल भर के लिए गिफ्ट तो आपको मिलेगा, आप खत्म कर दो तो चलो नहीं। मेरा लास्ट ईयर था, नेक्स्ट ईयर बता दूंगा आपको। आपका तो पता चल जाएगा। चलिए हो गया, हमने आज आप पूरे 8 मिनट कर लिया है। एक बार हम और करना चाहेंगे अग्निसार। आप देखो कितना होता है एक सांस में, ज्यादा नहीं थे 2 मिनट में। मूल बंद पर जरा ध्यान दें। न सॉरी बाह्य कुंभक, ये अग्निसार हम करते रहते हैं, कर ले रहे हो कर लो एक बार। बाह्य कुंभक में रुकेंगे, तो बाह्य कुंभक में रुक करके देखना कितनी गंदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रुक जाओ 3-4 बार रुक, यानी निकली हुई सांस में त्रिभंग लगा। खींचना है, पेट अंदर जाता है, पहले सांस निकाली तो पूरा अंदर नहीं जाता, ऊपर खींचते हैं, देखो ऐसे किया, एकदम स्वामी रामदेव जैसा बन जाता। ज्यादा देर तक किसको नहीं रुकना है, अस्थमा में रुक ही नहीं पाएंगे। आखिरी बार एक बार और रुक लेते हैं। एक प्राणायाम रह गया था, भस्त्रिका प्राणायाम का चौथा चरण, जिसमें सांस दोनों नाक से भरनी है, दोनों नाक से उतारनी। तो 20-20 काम करेंगे, 20 गर्दन ऐसे रहेगी, 20 गर्दन ऐसे रहेगी, 20 गर्दन। पेट पे ध्यान रखना, पेट ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, हाथ चाहे जैसे मेरा मान देखो अपने हिसाब से। दोनों नाक से सांस लेनी है और भरनी है।
मेरा 20 हो गया, थोड़ा सा ऊपर करें। दो राउंड हो गया, तीसरा राउंड। गर्दन दर्द कर गई तो घुमा लेते हैं। कान दाएं बाएं लगना चाहिए। 5 बार एक तरफ से। चलिए सिंहासन कर ले। जीभ ज्यादा से ज्यादा, गर्दन पीछे, नाक खोल, नाक को देखा। 10 बार छोटी छोटी। ऊपर से नीचे। उज्जयी प्राणायाम कल हमने पतंजलि का किया था, आज हम संस्थान वाला करेंगे। तो हाथ की अपनी स्थिति, जीभ पलट कर पीछे तालू से थोड़ी छाती के साथ खर्रा के लेना। शांत, गला सहला लें। आज हम करते हैं आक्षेपी प्राणायाम। ये आक्षेपी प्राणायाम क्या है? हम खंडों में सांस को भरेंगे और खंड रुकेंगे, फिर खंडों में सांस को निकालेंगे। तो जैसे हम 6 बार में अगर भरते हैं तो 6 बार में निकालेंगे, लेकिन भरने में जल्दबाजी होती है तो हम 4 बार में भरेंगे और रुकेंगे जितना रुक पाएंगे, फिर 6 बार में निकालेंगे, फिर रुक पाएंगे जितना रुकेंगे। तो आपके ऊपर है, हाथों की मुद्रा अपने हिसाब से। मेरा हाथ देखिए कैसे जाता है। शुरू करें सांस भरना। सांस भर कम रुक रहा हूं, निकाल के ज्यादा रुक रहा हूं। अब तो समझ में आ गया, करें थोड़ा। त्रिभंग में हम रुक जाते हैं, जब हम सांस भरे तभी, जो सांस निकालें तभी त्रिभंग।
किसी को अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज पूछ लिया करो, नहीं तो फिर बताने का कोई फायदा नहीं। स्टेमिना बढ़ती है, लंग्स ज्यादा खुलता है, पेट पे असर पड़ता है, त्रिबंध लगाने की आपकी आदत बनती है। त्रिबंध तभी लगेंगे जब आपकी स्टेमिना बड़ी अच्छी हो जाएगी। त्रिबंध लगाने को देखो थायराइड के लिए फायदा हो रहा है कि नहीं। सांस निकली हुई है, पेट अंदर है, रोक लिया तो आपका सिस्ट, किडनी में प्रॉब्लम, लंग्स, ये सब का प्रॉब्लम फायदा है कि नहीं। आखिरी सांस, रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करते समय आप अंधेरा देखो, यानी डार्कनेस होगी, कोई चित्र नहीं दिखना चाहिए। जब आपका ये प्राणायाम हो जाए भ्रामरी, तो आप आंखें नहीं खोलेंगे, आंखें बंद रखें और देखें आपको लाइट दिखती है बंद आंख से। आंख बंद थी आपकी, जब आपने आंख रखा था तो अंधेरा था। अभी आपको लग रहा हो कि बाहर उजाला है, कोई चित्र नहीं दिख रहा है, केवल एक लाइट का एहसास। कोई विचार आएगा ही नहीं, आप लाइट देखोगे तो। अब हम अभ्यास करेंगे उस साउंड का, है ये आजकल का हमारा अभ्यास है, ये मेडिटेशन का, कि जिस दिन हम मेडिटेशन करते हैं उस दिन हम इसको अपने आप करते हैं। आज हमारा अभ्यास के लिए कान को बंद करें और कान बंद करने के बाद देखें साउंड कोई आती है क्या, कोई भी साउंड जो बाहर की नहीं होगी, आपके अंदर की होगी। सोचना नहीं है, चलें।
मेरी आवाज आ रही है तो आंखें खोलना नहीं, उंगली हटाओ, देखो आवाज कुछ आती है क्या, वो सेम साउंड, उस पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा आपको। हथेली आसमान की तरफ होगी, ध्यान से। प्रयास करिए सुनने का। एक साउंड है कि दो साउंड? दूसरी साउंड देखने की कोशिश करिए, सुनने की। बाहर की आवाज आपको सुनाई दे सकती है, लेकिन वो आवाज जो अंदर से आ रही है वो कंटिन्यूटी बनेगी। अब जिन साधकों को वो आवाज सुनाई दे रही है, वो आंख खोल करके देखें कि क्या वो आवाज अब भी सुनाई देती है। आंख खोलेंगे लेकिन आपको आंख सामने वाली चीजें दिखेंगी भले, लेकिन आपका ध्यान उस आवाज पर आ रहा है क्या? नहीं आ रही है आवाज आंख खोलने पर, तो आंख बंद करके देखो, फिर क्या आवाज आती, चेक करिए। आंखें बंद कर लीजिए, खोल रखें, तो एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांत बैठ, 1 मिनट के लिए रुकिए, बाद में जाइए। ओ ओम देव शांति, अंतरिक्ष गं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां आपस में मारिए, लीजिए अपने आंख पर, अपने चेहरे पर, सहलाएं थोड़ा, आंखें खोले तो हथेली देखें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को धन्यवाद, भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद। एक हमारा जो